मुझे इन्हीं के लिए कुछ ग्रूमिंग सर्विसेज चाहिए. श्योर, गिव मी योर बेस्ट पीपल. डोंट वरी. अरूज ऐसे करते हैं कि इसके बाल बहुत लंबे हैं, एक तो बिल्कुल शॉर्ट कर दो एंगल बो स्टाइल में. आंटी नहीं नहीं, मैं बाल छोटे नहीं करवाऊंगी, मुझे कटिंग नहीं करवानी. मैं बता रही हूँ ना, तो जस्ट ट्रस्ट मी. इस कटिंग से ना थोड़ी फ्रेशर लुक आ जाएगी. एंगल बो कट तुम्हें बहुत सूट करेगा. आंटी नहीं, मुझे मुझे अपने बाल छोटे नहीं करवाने. आप और जो भी काम कहेंगी मैं करवाने को तैयार हूँ. वैसे भी जावियार को मेरे लंबे बाल पसंद हैं, नाराज हो जाएंगे, इसलिए आप मेरे बाल छोटे नहीं कराएं. ओके, इट्स ऑल राइट, जैसे तुम्हारी खुशी स्वीट हार्ट. चलो अरूज, फिर ऐसे करो कि इसके बालों को हल्का हल्का ट्रिम कर दो और थोड़ी लेयर्स कर देना, कुछ हाइलाइट्स ऐड कर दो ताकि थोड़ी लाइवली लगे, थोड़ी मॉडर्न लुक. डोंट वरी मैम, मैं इनका प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ. ओके नाउ, तुम बहुत अच्छी लगोगी. अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, जीती रहो. आहा, उसी घर जैसे दिखने लगी हो. बाल भी कटवा लिए और रंगवा भी लिए. बालों को छोड़े ना, मुझे बताए कपड़े कैसे लग रहे हैं. आपको पता है दादी, सारे कपड़े इतने तंग तंग, आस्तीनें भी ऊपर चढ़ी हुई. मैंने सोचा यही सबसे खूबसूरत जोड़ा है, इसलिए आज मैं अपनी दादी के पास ये पहन के जाऊं. बहुत प्यारी लग रही हो माशाल्लाह. बताओ जावियार कैसा है? आया नहीं? ख्याल रखता है तुम्हारा? जावियार बिल्कुल ठीक है और मेरा बहुत ख्याल रखता है. और बाकी घर वाले? वो सभी बहुत ख्याल रखते हैं मेरा. मेरी तरफ देखो. क्या बात है, आंखों में उदासी क्यों है? बताओ, किसी ने कुछ कहा है? नहीं नहीं दादी, किसी ने कुछ नहीं कहा. आप बिला वजह परेशान हो रही हैं. मैं तो शादी वाले दिन ही देख लिया था. क्यों? उसका रवैया बहुत उखड़ा उखड़ा था. वो इस शादी से खुश नहीं थी. लेकिन आपकी सहेली तो बहुत खुश है. मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं, मेरा ख्याल रखती हैं. और फिर मेरे देवर जुनैद, वो भी तो इतना एहसास करते हैं मेरा. और जावियार? अच्छा बैठे, मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है. सब बताओ, सब बताओ. नायाब आई थी देवर की शादी का कार्ड देने के लिए. मैंने तो उसको अच्छी खासी सुना दी. ये जावियार की माँ को खुद तो आना चाहिए था, और अगर आ नहीं सकती तो कम से कम फोन ही कर देती. और तो और नायाब ने भी शिरकत पे ज्यादा इसरार नहीं किया. हाथ में कार्ड पकड़ाया और कहा अगर दिल हो तो आ जाइएगा. ये कोई बात है भला? हाँ, बात तो गलत है भाई, इस तरह तो दावत नहीं देते ना. लेकिन बहन का ससुराल है, जाना तो पड़ेगा ना. हाँ, वैसे जाना तो चाहिए. हाँ, जाकर देखें तो सही कि बड़े लोगों की शादी कैसे होती है. पर मेरे पास कुछ पहनने को ही नहीं है. मुझे क्या देगी, महीने का आखिर चल रहा है, जेब खाली है, कुछ नहीं है मेरे पास. आपकी जेब कब खाली नहीं होती? क्या फायदा कोई फरमाइश करने का? मेरी किस्मत ही खराब है जो इतने अच्छे अच्छे रिश्ते ठुकरा दिए. यहाँ शादी हो गई जलीलो ख्वारों में. बेगम जी, क्या है? तो मुझे बताएं, सलामी में क्या देना है? कोई जरूरत नहीं कुछ देने की. आगे उन्होंने जहेज का सामान उठाकर बाहर फेंक दिया था. बड़े बड़े लोग आए होंगे वहां, लाखों में सलामी पेश हो रही होगी. हम क्या खड़े मुंह देखेंगे? लेकिन बेगम जी, खाली हाथ जाते भी तो अच्छे नहीं लगेंगे ना. तो ठीक है, आप कहती हैं तो फिर नहीं जाते. नहीं, मेरी बात सुनो.
मेरे कपड़ों का छोड़ो, मैं किसी से मांग लूंगी। बस 15-20 हजार रुपए ना किसी से उधार ले लो। क्या हुआ है, मेरी तनख्वाह आएगी तो वापस कर दूंगी। एक बड़ा सा फूलों का बुके लेंगे, लिफाफे में कुछ पैसे डालेंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। 15-20 हजार? हाँ ना, इतने तो देने होंगे कम से कम। ये कार्ड तो देखो, 500,000 का तो होगा कम से कम। करता हूँ कोशिश। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अच्छा लिसन, मैं जैवी के साथ गई थी डिज़ाइनर के यहाँ, तुम्हारे लिए एक साड़ी सेलेक्ट की है क्योंकि जुनैद की रिसेप्शन का ड्रेस कोड साड़ी है। आई होप तुम साड़ी पहन लोगी। उसके साथ कुछ कॉम्प्लीमेंटिंग ज्वेलरी है, वो मैं रज़िया को दे दूंगी, वो तुम पहन लेना, पहन कर मुझे वापस कर देना। साड़ी बांधनी आती है ना? आंटी मुझे साड़ी पहनना नहीं आती, मैंने कभी नहीं पहनी। रज़िया को बांधनी आती है, वो तुम्हें साड़ी पहनना सिखा देगी। मेकअप कर लोगी या उसके लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी? मेरी पर्सनल ब्यूटिशियन है, मैं उससे अपॉइंटमेंट ले दूंगी। बी देयर ऑन टाइम, बिकॉज वो ऑफेंड हो जाती है अगर कोई लेट आए तो। शी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइमिंग। जी। आई डोंट नो तुम्हें क्या करना आता है। तुम्हें बोलना नहीं आता, ड्रेसअप होना नहीं आता, साड़ी बांधनी नहीं आती, तो आता क्या है? आई डोंट नो जावियार ने क्या सोचकर तुमसे शादी की थी। चलो देखते हैं जावियार का ये रोमांटिक एडवेंचर कितना अर्सा चल सकता है। क्या बात है? तानिया, सब ठीक है? जी जी अंकल, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली मैंने आप दोनों को यहाँ इसलिए बुलाया बिकॉज मुझे आप लोगों से ख़ास बात करनी थी। हाँ, कहो। देखिए, मैं जानती हूँ कि माँ ने आप लोगों के सामने शादी के लिए जायदाद नाम कराने की एक शर्त रख दी है, तो आप डोंट वरी। आई थिंक दुर्दाना का ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि बेटी की शादी पर उसकी सिक्योरिटी को इंश्योर करें, सो दैट्स जस्टिफाइड। तानिया, स्वीटहार्ट, असल इशू ये नहीं है कि प्रॉपर्टी किसके नाम होगी। असल इशू द वन एंड ओनली बीजी है। जी अंकल, एग्जैक्टली मैं इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। इसी वजह से मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि मुझे किसी किस्म की कोई जायदाद अपने नाम नहीं करानी। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, और ना ही मुझे हक महर चाहिए। अंकल, आप तो जानते हैं कि निगी आंटी ने मुझे हमेशा से कितना प्यार किया है, और जब से बाबा और माँ की डिवोर्स हुई है, आप ही मेरे गार्डियन रहे हैं। मैं तो हमेशा से चाहती थी कि बहू बन के मैं आप लोगों के घर आऊँ। बस मुझे आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करनी थी कि माँ की जो भी शर्त हैं वो प्लीज़ वक्ती तौर पे आप एक्सेप्ट कर लें। मुझे जायदाद वायदाद कोई अपने नाम नहीं करानी, अभी के लिए एक्सेप्ट कर लें। बाकी माँ से मैं बात कर लूँगी, आई विल हैंडल हर, आई प्रॉमिस। आई थिंक वी आर ओके विद दैट। श्योर। चलें? थैंक यू। अच्छा प्लीज।